गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताएंगे कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब और सही जवाब देने वाले। कल के जैकपॉट प्रश्न का सही जवाब है विराट कोहली। आईसीसी द्वारा जारी वनडे की ताज़ा रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं भारतीय कप्तान विराट कोहली और उनके साथ दूसरे नंबर पर हैं भारतीय ओपनर विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा। ये हमारे देश के लिए फ़ख्र की बात है। इसका सही जवाब देने वाले हैं शिवम सक्सेना, सुरवीर राठौर, अरविंद कुमार, एजुकेशनल नीरज, योगेंद्र सिंह और ओमवीर सिंह। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, वहां से इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इन्हें नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में बंगस आवास मेले का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, बंगस आवास मेला क्या है। कश्मीर घाटी के कई जिलों में अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर जश्न मनाया जा रहा है। कश्मीरियों ने जम्मू कश्मीर में पुनर्गठन का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है। हंदवाड़ा के लोगों ने तो इस अवसर पर 2 दिवसीय बंगस आवाम मेला का आयोजन किया है। इस मेले का आयोजन कर स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान के तमाम दावों को झूठा साबित करते हुए कहा कि वे अनुच्छेद 370 हटने से खुश हैं। अपनी इस खुशी को जाहिर करने और देश विरोधी तत्वों को जवाब देने के लिए ही इस मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से किस राज्य के बीच चलाई? इसका सही जवाब होगा बिहार। भारतीय रेल ने शुक्रवार से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसान रेल की शुरुआत की है। यह ट्रेन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक 30 अगस्त तक चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब है जॉर्ज क्यू ब्राउन। अगला प्रश्न है, टिकटॉक अपना पहला यूरोपीय डाटा सेंटर किस देश में खोलेगा? इसका सही जवाब है आयरलैंड। हाल ही में टिकटॉक हर जगह से भगाया जा रहा है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, इसलिए इसने अपना नया डाटा सेंटर आयरलैंड में खोलने का निश्चय किया है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 2020-21 की पहली द्वैमासिक मौद्रिक नीति में रेपो रेट कितनी बताई है? इसका सही जवाब होगा 4%। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की दूरी और लंबे समय को कम करने में मदद के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा OHE, ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेशन। भारतीय रेलवे द्वारा एक ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप लॉन्च किया गया है जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। ओवरहेड उपकरण OHE ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क कर देगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार जन धन बैंक खातों की संख्या 2020 तक कितनी हो गई है? इसका सही जवाब होगा 40 करोड़। काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है ये जनधन खातों की संख्या, क्योंकि सरकार जो भी सुविधा देती है वो
डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करती है जनधन खातों में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किसके नेतृत्व वाली श्रीलंकाई सत्तारूढ़ पार्टी ने आम चुनाव में जीत दर्ज की है? अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किसके नेतृत्व वाली श्रीलंकाई सत्तारूढ़ पार्टी ने आम चुनाव में जीत दर्ज की है? इसका सही जवाब होगा महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका में चीन समर्थक कहे जाने वाले महिंद्रा राजपक्षे को चुनाव में भारी जीत मिली है। राजपक्षे को 2/3 सीटें मिली हैं। राजपक्षे की वापसी से भारत की चिंता एक बार फिर से श्रीलंका में बढ़ सकती है। महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने 225 में से 145 सीटें प्राप्त की हैं। इस तरह पार्टी को 2/3 बहुमत मिल गया है। और अगला प्रश्न है, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका सही जवाब होगा सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। सुरेश रैना भारतीय क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी हैं और हरमनप्रीत कौर वुमेन क्रिकेट की कैप्टन हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म बायजू ने स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर का कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है? इसका सही जवाब होगा 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बैंकों को म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दे दी है? इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकृत होगी? इसका सही जवाब होगा रूस। दुनिया को जिस कोरोना वैक्सीन का लंबे समय से इंतज़ार है उसकी घड़ियां ख़त्म होने जा रही हैं। रूस 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन का पंजीकरण कराने जा रही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सरकार ने भीषण विस्फोट के बाद 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है लेबनान सरकार। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, किस देश में पिता व पुत्र ने एक साथ एक ही मैच में योगदान दिया? इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड। अभी हाल ही में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच चल रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से खेल रहे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड और मैच रेफरी हैं उनके पिता क्रिस ब्रॉड। आज का जैकपॉट प्रश्न आप सभी के लिए ये रहा, कल केरल में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला विमान किस देश से आया था? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।